हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारी विद्या वाहिनी के यूट्यूब चैनल पे। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे थे, ठीक है, जिसमें अपन ने एस्टेट 2024, 2023 और 2022 का क्वेश्चन पेपर अपन ने सोल्व कर लिया था, ठीक है। तो आज आप करेंगे एस्टेट टीजीटी मैथ्स का 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मेरा नाम रोहित। तो आप शुरू करते हैं। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए, इसमें आप जो हमारे क्वेश्चन होते हैं 91 से लेके 150 तक, ठीक है, मैथ के सब्जेक्ट के, उनको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, ठीक है। तो देखिए 91 में क्या बोला गया है। 91 में बोला गया है द सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर हैज इट्स अ हाइट ऑफ 14 मीटर, ठीक है, एंड बेस ऑफ रेडियस इज 3 मीटर, ठीक है। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। हमें सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, तो आप क्या करते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 14 है, और जो बेस है इसकी रेडियस कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है सिलेंडर का, ठीक है, टीएस से फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कितना होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। तो ये भी आप कैसे निकालते हैं, देखिए जो सिलेंडर होता है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं होलो सिलेंडर की, ठीक है, तो होलो सिलेंडर होता है अगर अंदर से खोखला हो, ठीक है, तो उसका एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, इस सिलेंडर को दोनों साइड से बंद कर देता हूं, ठीक है, दोनों साइड से क्या कर दूं, इसको क्लोज कर दूं, तो हमें दोनों साइड दो सर्कल लगाने पड़ते हैं, दो डिस्क लगानी पड़ती है, जिसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्र, ठीक है। दैट्स वाई 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो ये बन जाता है आर प्लस एच, ठीक है। तो ये हमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और आर प्लस एच, ठीक है, आर 3 है और एच कितना दे रखा है, 14 मीटर, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा, इसको एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये तो हो जाएगा 22 दूनी 44 और ये हो जाएगा 17 51, ठीक है, बटा में 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 44 की मल्टीप्लाई करते हैं 51 से, ठीक है, तो ये आएगा 44, 5 से करेंगे तो 4 5 20, 2 4 5 20 और 2 22, तो ये आ जाएगा 4 4 2 और 2, ठीक है, कितना आया, 2244, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, 7 से, तो 7 × 21, ठीक है, उसके बाद 7 × 2 = 14, 4 आएगा। अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो 0 लगाएंगे, अब जाएगा 7 5 35, ठीक है, फिर 5 आएगा, फिर 7 7 49, तो कितना आएगा, 320.57 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 में देखिए क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल हुज वन साइड इज दिस, ठीक है। हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस पता करनी है, कैसे ट्राइंगल की, आइसोस्केल भी है और राइट भी है, ठीक है। आइसोस्केल राइट एंगल ट्राइंगल कैसा बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और बोला है कि आइसोस्केल है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है। वन साइड कितनी देर की है, 4√2, यानी कि ये 4√2 है, तो ये भी कितनी होगी, 4√2 होगी। हाइपोटेनियस पूछा है, पाइथागोरस लगाएंगे, हमें पता है एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, ये कितना हो, 4 चौक 16, 16 2 32, 32 ये बनेगा, टोटल बनेगा 64 एच स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आगे रूट बनेगा, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि एच कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो 93 में देखिए क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। देखिए एक सेंटर सर्कल दिया गया है आपको,
ठीक है, क्या बोला गया है कि इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड हमें फाइंड करनी है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं एक कॉर्ड बना लेता हूं कुछ इस टाइप से। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस सेंटर से लेके ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, मेरे को ये डिस्टेंस क्या है पता करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप का सम आए तो आप इसको क्या करते हैं, देखो आप क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है और हमें पता है कि जो कोड है, ठीक है, कोड से अगर आप क्या है सेंटर की डिस्टेंस अगर मिलाते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये हमेशा कितना होता है, 90 होता है। और ये कोड को जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर बनाऊं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये तो अपनी कोड है। ठीक है, ये हमारी दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर बनाता हूं। परपेंडिकुलर हमें पता है 90 डिग्री होता है और इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि पूरी अगर ये 16 है, ये पूरी कोड 16 है, तो ये इतनी कोड क्या होगी, 8 होगी। रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। फिर से पाइथागोरस का सम है, तो पाइथागोरस हमें यहाँ पे इस बार परपेंडिकुलर निकालना है। तो पी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। एच कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो 100 माइनस 64 36 आ जाएगा। इधर आके स्क्वायर रूट, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो जो लेंथ डिस्टेंस है, ठीक है, इस कोड की सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सम था, बस आपको थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। देखिए 94 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ लेड सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ 28 सेंटीमीटर हाई एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, एक सिलेंडर है इस टाइप का। ठीक है, किससे बना है, लेड से बना है। ठीक है, इससे क्या बनाई जाती है, स्फेरिकल गोलियां बनाई जाती है, बुलेट्स बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है, गोलियां। ठीक है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 लिख सकते हैं ना। ये हमें पूरा डायमीटर दे रखा है। ठीक है, पूरा डायमीटर कितना है, 15/20 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन मेरे को रेडियस चाहिए, तो यहां से रेडियस कितनी आएगी, 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 15/20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 3/4। ठीक है, किसकी, इस स्फेरिकल बॉल की। ये बनाई किससे जाती है, इस सिलेंड्रिकल रोड से बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एक अपने क्या है, स्फेरिकल आप बॉल बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, स्फेरिकल बॉल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा ना, वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम ही मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में हाइट कितनी दे रखी है आपको, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस दोनों की वॉल्यूम को हमें इक्वल रखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को इक्वल रखना है वॉल्यूम एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ बुलेट। ठीक है, स्फेरिकल बुलेट बोल दो। देखिए ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इससे कितनी, मैं लेट कर लेता हूं एन बनेगी। ठीक है, 5 बनेगी तो वॉल्यूम को 5 से मल्टीप्लाई 6 बनेगी तो 6 की वॉल्यूम। ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए रेडियस दोनों की अलग अलग है, तो इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, तो पाई एज इट इज रखते हैं। ठीक है, इसमें रेडियस कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, यानी कि 6 × 6। एच कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, इज इक्वल टू 4/3 पाई को एज इट इज रखते हैं, R2 क्यूब, यानी कि 3/4 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, बुलेट की रेडियस तो ये है ना, 3/4 3/4 3/4। ठीक है, कितनी गोलियां बनाई जाती है, n बनाई जाती है, तो n ही निकालना है। तो देखिए सब कुछ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इससे पाई कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे देखिए क्या बचा, 6 × 28 अपॉन ये 3 और 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, और ये 4 और 4 मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, सिर्फ n। सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू n, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 28 को मल्टीप्लाई करता हूं 64 से, तो ये कितना आएगा, 8 चौके 32, 3 4 2 8, 8 और 3 11, ये आएगा 6 8 48, कैरी 4, 6 2 12, 12 और 4 16, तो ये आएगा 2 9 7 1। ठीक है, तो 1792 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखिए एचटेट में 2 या 3 समस्या आते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। इस टाइप के सम आए कि एक चीज से, देखिए इस टाइप के कई बार पूछ लेता है कि क्यूब से है। ठीक है, हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब को पिघला के क्या बनाया जाता है, गोलियां बनाई जाती है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सम आए और आपसे ये पूछे कि कितनी गोलियां बनाई जाती है, तो आप क्या करो, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखो। ठीक है, और मान लो कि n गोलियां बनाई जाती है या n क्यूब बनाए जाते हैं, और यहां से n की वैल्यू दोनों को वॉल्यूम को इक्वल रख के निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो देखिए 95 में क्या बोला गया है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है, हाइट निकालनी है किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, आपको साइड दे रखी है तीनों 12 12 12, आपसे ये हाइट पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, ये हाइट पूछी गई है। तो देखिए जब भी आपको क्या इस टाइप का सम आए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखो, एक सम जरूर आता है इस टाइप का। जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड होती है। ठीक है, साइड का √3/2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, √3/2, साइड कितनी दे रखी है 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हाइट कितनी आएगी 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको अगर ये हाइट फाइंड करनी हो, कि आपको पता करना हो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है। देखिए क्या करता हूं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक है, जिसकी ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। एंगल हमें पता है ये कितना होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है ना, तीनों एंगल सेम होते हैं 60 60। मेरे को क्या करना है, मेरे को ये एच पता करना है। ठीक है, मेरे को ये एच पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का समय, तो आप क्या करते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ इसका यूज कर लेता हूं। ठीक है, सिर्फ मैं क्या करता हूं, इसका यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, ये एच मेरे को निकालना है, और ये साइड ए दे रखी है। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता कितनी है, ना ये पता कितनी है। ठीक है, हाँ टोटल पता है कि ए है, लेकिन अलग अलग नहीं पता। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इतना ही यूज करना है। तो देखिए जब भी इस टाइप का समय एंगल दे रखा है और एक साइड दे रखी है, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज। ठीक है, आप क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो साइड हमें निकालनी है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है ना, और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो P/H क्या होता है, आप बोलो सर साइन थीटा होता है।
तो वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट h निकालनी है। हाइपोटेनियस कितना है, a है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो यहां से साइन 60 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। ये a डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो h किसके इक्वल आ जाता है, √3/2a। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको डेराइव भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखिए 96 में क्या बोला गया है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। ठीक है, बताइए वैल्यू क्या होगी। देखिए जब भी इस टाइप का सम आए तो हमें पता है इससे पहले क्या आएगा, tan 88 आएगा कहीं ना कहीं, उससे पहले tan 87 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट और लास्ट का एंगल का सम कितना हो रहा है, 90। सेकंड और सेकंड लास्ट का भी 90, 3 और 87 भी 90 होता है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या पता लगा, हमारे पास एक फॉर्मूला था 10th क्लास में, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, तो बस इसी का यूज करना है। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 1 डिग्री है, तो मैं tan 1 डिग्री को क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस 89 लिख सकता हूं ना। 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 89। तो यहां से देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कोट 98, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोट 89। इसको क्या लिख सकता हूं, कोट 88। इसको क्या लिख सकता हूं, कोट 87। तो इस टाइप से चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या आएगा, tan 45 आएगा। tan 45 से क्या बनेगा, कोट 45। ठीक है, उसके बाद वाले आप क्या है, चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाले नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी सारे 10 में रहेंगे। तो होगा क्या, हमें पता है कि कोट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/10 के। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को मैं सोल्व करूं, पहले और लास्ट को, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। ठीक है, ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, सारे के सारे मल्टीप्लाई में ना। तो देखिए कोट 89 इंटू में tan 89, तो देखिए ये कितना हुआ, कोट 89। इसको मैं 1/कोट लिख सकता हूं, तो इससे कैंसिल होके क्या आएगा, 1। सिमिलरली कोट 88 इंटू में सेकंड लास्ट में क्या है, tan 88, तो ये दोनों कैंसिल होके भी 1 बनाएंगे। सिमिलरली कोट 87 और tan 87 ये मिलके भी क्या बनाएंगे, 1। यानी कि सभी की मल्टीप्लाई 1 1 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं tan 45 एक बचेगा, बाकी सारे कैंसिल होके 1 बना लेंगे। ठीक है, बाकी सारे मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, तो tan 45 भी 1 होता है, तो सभी की मल्टीप्लाई 1 1 1 है, तो टोटल हमारा क्या बनेगा, 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या है करना है। बाकी आपको क्या है, इसको डायरेक्ट करना हो तो सीधा देखो, इन दोनों का सम 90 बन रहा है तो ये कैंसिल होके 1 बन जाता है। ठीक है, इन दोनों का सम 90 बन रहा है तो ये 1 हो जाता है, इन दोनों का सम 90 बन रहा है तो ये 1 हो जाता है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 में क्या बोला गया, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 592 एंड 518 इफ द सम ऑफ द नंबर बी 296, देन बताइए नंबर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सम आए तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, या इसको एक दो स्टेप सोल्व कर लो। ठीक है, बोला क्या गया है कि एलसीएम और एचसीएफ है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक है, इनका सम आपको कितना दे रखा है, 592। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, यानी कि एलसीएम माइनस एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 518। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे, आप क्या करो, इनको ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, तो देखिए इनको अगर आप क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ एलसीएम। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, 8 और 2 10, हासिल 1, 9 और 2 11, हासिल 1,
और ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं क्या करूं, सोल्व करूं, तो एलसीएम कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि जो एलसीएम होगा, ठीक है, वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर मैं क्या करता हूं, इनको माइनस कर देता हूं। ठीक है, अगर क्या कर देता, इनको माइनस कर देता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये कैंसल। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एचसीएफ बचता। ये क्या आता, इसको माइनस करें तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू क्या आई, 2 से डिवाइड करें तो 3 2 3 6 2 7 14, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो 37 का मल्टीपल होगा। ठीक है, या मल्टीपल होगा या फैक्टर, देखो फैक्टर तो इसके होते नहीं है, यानी कि इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर बन सकता है। सबसे पहले और क्या बोला गया कि सम ऑफ नंबर है वो क्या होना चाहिए, 296। ठीक है, तो पहले का सम करते हैं। पहले का सम अगर दोनों का करे तो क्या आएगा, 2 1 8, 218 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका सम करे तो 9 6 2, ये भी नहीं हो सकता। इनका सम करे तो 6 9 2, बिल्कुल हो सकता है। इनका सम करे तो ये हो जाएगा आपका 5 6 6 12, और ठीक है, तो आप सम से ही देख सकते थे, आंसर तो इसका सी ही आना था। बाकी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखिए इसका अगर फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा, 5 इंटू में दिस। ठीक है, और इसको अगर मैं क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 5 35, 5 3 15, 185। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, अगर ऑप्शन आपको एक जैसे दे रखे होते तो आपको क्या करना था, आप एलसीएम को पहले फैक्टर बना लो। एलसीएम का फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू में 1 1 1। ठीक है, आपका एचसीएफ कितना आया है, ठीक है, एचसीएफ आपका आएगा 37 का मल्टीपल। अब 5 इसमें है तो इसमें भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, एलसीएम देखिए अगर 5 इसमें है तो इसमें भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा 5 3 15, 15 और 3 18। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए ये नहीं आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आप करेक्ट करें इसे। ठीक है, इसकी जगह दे रखा है एक्स स्क्वायर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। ठीक है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, ये नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी आपको ऐसा दे रखा हो, एक बार ये पुट कर लो, एक बार ये पुट करो। तो एक्स बार एक बार तो एक्स की वैल्यू रखेंगे -2 और एक बार एक्स की वैल्यू रखेंगे 3, क्योंकि क्योंकि ये जीरोज है। ठीक है, जीरोज होते हैं वो क्या करते हैं, पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इनको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -2। तो एक्स की वैल्यू अगर क्या रखता हूं, -2, तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 4 प्लस ए प्लस 1 एज इट इज। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2 प्लस बी। ये सोल्व करूं तो 0 आना चाहिए। तो देखिए ये कितना आएगा 4, ये आ जाएगा -2a -2 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये दोनों इधर आके 2a पॉजिटिव और b हो जाएगा इधर आके नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं क्या पुट करूं, x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 3 3 जा 9 प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, b इक्वल टू 0। तो यहां से ये कितना आएगा, 9 प्लस 3a प्लस
3 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3a प्लस बी, ये हो जाएगा 9 और 3 12, तो ये प्लस का 12 इधर आगे माइनस का 12। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन आ चुकी है ना, एक ये एक ये, तो इनको सोल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5a। ठीक है, और ये 12 में से माइनस 12 में से 2 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी माइनस 10/5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो a की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, कोई भी इक्वेशन में रख दो चाहे आप तो। ठीक है, तो 2 इंटू में -2 माइनस b, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू -b। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आएगी 4 और 2 6, माइनस का तो माइनस का 6, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -6। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो देखिए 99 में क्या बोला गया, द इमेज ऑफ पॉइंट 38 इन द लाइन दिस, इस लाइन के अंदर इस इमेज को बताइए। ठीक है, द इमेज ऑफ पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट की इमेज बतानी हमें इस लाइन के अलोंग। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लो कि ये एक लाइन है हमारी, क्या x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक पॉइंट है 38, एक पॉइंट है 38, हमें इसकी क्या इमेज बतानी है। ठीक है, तो इमेज क्या होती है, इमेज यही होती है ना, देखिए अगर ये मिरर की तरह काम करे लाइन, ये लाइन किसकी तरह काम करे मिरर की, प्लेन मिरर की तरह। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो पॉइंट है इतना ही दूर दूसरा पॉइंट होगा ना। ठीक है, जितना दूर ये है उतना ही दूर क्या होगा इमेज बनेगी। ठीक है, यानी हमें इसका क्या इमेज निकालना है कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसकी क्या खास बात होगी, इस पॉइंट से जितना दूर ये पॉइंट है, ठीक है, उतना ही दूर ये पॉइंट होगा। ठीक है, मिरर पे इमेज आप देखते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं तो जितनी दूर आप मिरर से खड़े हैं उतनी ही दूर अपनी क्या बनती है मिरर के अंदर इमेज बनती है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होगा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इन दोनों का। ठीक है, और जो मिड पॉइंट ये अगर मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर है ना, तो इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं, आप एक एक करके इनको क्या चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1 4 चेक करते हैं। ठीक है, 1 और 4 चेक करते हैं, तो इसके साथ मिड पॉइंट निकालिए, कितना आएगा 3 और 1 4, 4 का हाफ 2, 4 और 8 12, 12 का हाफ 6, यानी कि अगर ये पॉइंट 2 6 है, मिड पॉइंट क्या आया 2 6 आया, तो 2 6 इसके अंदर अपन सेटिस्फाई करके देखते हैं लाइन के अंदर। अगर इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट हुआ तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप x की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक है, और y की वैल्यू क्या रखते हैं 6, तो ये आएगा 6 3 18, 18 और 2 20, जो कि 7 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये हमारा पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली 4 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, 4 1 पर पुट करें तो मिड पॉइंट क्या आएगा 4 और 3 7, 7/2, तो फ्रैक्शन बन रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों सिंपल आंसर दे रखे हैं, फ्रैक्शन तो कहीं पे नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए -4 और -1 पुट करते हैं। ठीक है, -4 और -1, मिड पॉइंट निकालना है, सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1/2 फिर से फ्रैक्शन आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको और चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, -1 और -4, अब देखिए 3 में ऐड करता हूं, -1/2 करता हूं, तो देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 बचेगा, यानी कि 1 आएगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट -4 में ऐड करना है प्लस का 8, -4 में ऐड करना है 2 करना है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 4/2, ये कितना आया 2। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, मिड पॉइंट आया। अब इस मिड पॉइंट को चेक करके देखते हैं कि इस लाइन में सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। x की वैल्यू रखी 1 प्लस 3 इंटू में y की वैल्यू रखी 2, 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो 7 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट बना किससे, इससे बना, यानी कि यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या है ये सम कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। ठीक है, 100 में देखिए क्या बोला गया है, 10 persons आर सीटेड एट ए राउंड टेबल।
द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। ठीक है, क्या बोला गया कि 10 लोग हैं, एक राउंड टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी एंड सी प्लस प्रोबेबिलिटी का मिला के सम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे तो आते हैं टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, ऊपर आता है फेवरेबल। ठीक है, जो कंडीशन हमें दे रखी है उसको सेटिस्फाई कितने आउटकम कर रहे हैं। तो देखिए 10 लोगों को आप राउंड टेबल में कितने टाइप से बिठा सकते हो। ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 लोगों को बिठाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इन 10 को आप कितने तरीके से बिठा सकते हैं। देखिए वैसे तो आपने परमुटेशन पढ़ा होगा, परमुटेशन में देखिए अगर 10 चीजें हैं तो उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल से ना। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी हो क्लास 11th के अंदर कि 10 चीजों को अरेंजमेंट करने के कितने तरीके होते हैं, 10 फैक्टोरियल होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है राउंड टेबल की, सर्कुलर की। ठीक है, जब भी बात हो सर्कुलर परमुटेशन की, किसकी बात हो, सर्कुलर परमुटेशन की जब भी बात होती है। ठीक है, जैसे कि आपको ये बोल दिया जाए कि एक फूलों की माला बनाई जाती है। ठीक है, या एक जो हमारे होते हैं ब्रासलेट बनाया जाता है मनकों से। ठीक है, या ऐसा बोला जाए कि एक राउंड में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर परमुटेशन लगती है। और इसके अरेंजमेंट कितने बनते हैं, यहाँ पे देखो परमुटेशन में क्या होता था, n चीजों की अरेंजमेंट बनती थी n फैक्टोरियल। सर्कुलर में क्या होता है, n चीजों की बनती है n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनती है। यानी कि 10 लोगों को आप क्या है, 10 लोगों को कितने तरीके से बिठाएंगे, 10-1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल तरीकों से आप 10 लोगों को बिठा सकते हो। यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो नीचे तो आएगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर क्या आएगा हमें ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से आप क्या समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या पूछिए कि दो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या होने चाहिए, एक साथ बैठने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास 10 लोग हैं। ठीक है, आपके पास कितने लोग हैं, 10 लोग। बोला गया कि 2 पर्टिकुलर को एक जगह बिठा दो। ठीक है, तो जैसे ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 ये लोग बैठे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कोई भी दो, जैसे 2 और 3 है, इनको एक साथ इकट्ठा बिठाना है, इनको एक साथ क्या करना है, इकट्ठा बैठाना है। तो क्या मैं इन दोनों को एक मान सकता हूं, एक पर्सन मान सकता हूं, ए मान लू दोनों को। अब मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितने पर्सन बचे, 9 पर्सन। ठीक है, 9 पर्सन बचे। 9 को कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, 9 तरीकों से, सॉरी 8 तरीकों से। क्यों, सर्कुलर परमुटेशन है तो n-1 होता है, यानी कि 8 फैक्टोरियल तरीकों से कर सकता हूं। अब देखिए ये 2 और 3 है, ये आपस में भी तो क्या हो सकते हैं, 2 इधर आ सकता है, 3 इधर आ सकता है हर कंडीशन में, यानी कि 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल, तो क्या बचा 2/9। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन का सम है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर n चीजें आपके पास है तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 बार सर्कुलर परमुटेशन लगाना था, टोटल निकालने के लिए 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर क्या होगा, इसने बोला है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन एक जगह बैठने चाहिए, तो दोनों को मैं मान लेता हूं कि ये है ही एक ही। ठीक है, इनको ऐसे सोच लो कि मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो इनको 1 की तरह काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसको इधर बिठाना है तो इन दोनों को एक साथ बिठाएंगे, और इनकी पोजीशन चेंज करनी है तो इन दोनों की एक साथ पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप इनको एज ए 1 पर्सन कंसिडर कर लेंगे, दोनों को एज ए 1 पर्सन कंसिडर करेंगे तो हमारे पास टोटल 9 पर्सन हो जाएंगे। तो 9 पर्सन को कितने टाइप से, 8 टाइप से, 8 फैक्टोरियल टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 2 किस लिए किया, क्योंकि ये आपस में भी तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, 2 और 3,
तो इसलिए ये 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। तो 9 को लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल को लिखेंगे 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 2/9 बचा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए 11 में क्या बोला गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वॉज डेवलप्ड बाय, किसने दिया है, तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सीधा, जीटी बसवेल और लियोनोर जॉन ने हमें क्या दिया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक, ठीक है। और बाकी ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हो, फ्रेड जे शोनेल और एफ इनोर शोनल ने हमें क्या दिया है, शोनल डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट, शोनल डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये फंडामेंटल प्रोसेस से, और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एडिशन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी आप यार, ये कौन सा है, शोनेल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।